आज हम समझने वाले हैं बॉक्स शैडो क्या होता है। एक होता है बॉक्स शैडो एंड एक होता है टेक्स्ट शैडो। अगर आप बॉक्स शैडो अच्छे समझ जाते हो तो टेक्स्ट शैडो भी बहुत इजी हो जाएगा समझने में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्यू बना लेते हैं और इसके अंदर वेलकम लिखा देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। एंड जो यहाँ पे टाइटल है, आप टाइटल लिख सकते हो कि ये क्या है, बॉक्स शैडो है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दी है इसे, ये जो है बॉक्स शैडो है। एंड इसके अंदर हम इंटरनल सीएसएस बना रहे हैं। इंटरनल सीएसएस के लिए आपको हेड टैग के अंदर क्या करना होता है, स्टाइल बनाना होता है। हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखा देंगे और क्लोज कर देना है इसको, स्टाइल को। और इसी के अंदर डॉट लगा के इस तरह से, यानी पहले तो हम क्लास दे देंगे। यहाँ पे क्लास का एक्सेस होता है डॉट से, तो मैं क्लास का नाम दे रही हूँ मेन। कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का, बट यहाँ पे आपको डॉट लगाना कंपलसरी और मेन लेना है। ओके, तो ये बन गया हमारा इंटरनल सीएसएस। अब इस इंटरनल सीएसएस के लिए अब इस जो वेलकम है, अभी हमें सिंपल सा नाम आएगा कि वेलकम। अब इसको हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कलर दे देते पहले। जैसे हम बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं इसके, तो ये पूरा ब्लॉक ले लेगा। यानी ब्लॉक क्या होता है, ये जो ड्यू है वो ब्लॉक लेबल एलिमेंट है, ब्लॉक लेबल टैग है। अभी पूरा मतलब जितनी इसकी विड्थ है पूरा ले रहा है। एंड हम नहीं चाहते कि ये, अगर मैं यहाँ पे कोई और टेक्स्ट दूं तो ये उस ब्लॉक में नहीं आएगा, यानी कि वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ब्लॉक लेबल है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि ड्यू कौन सा टाइप का है, इनलाइन है या ब्लॉक है, तो आपको बताना है कि ब्लॉक है। पूरी विड्थ ले लेता है। अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया विड्थ, इसकी दे दी 400 पिक्सल, विड्थ कम हो जाएंगी। हाइट भी दे देते हैं इसके बराबर में, हाइट दे देते हैं हम 400 पिक्सल का। ये बॉक्स बन जाएगा, 400 बाय 400 का बन गया ये। अब मैं जो ये यहाँ से स्पेस से, तो इसे यूनिवर्सल सिलेक्टर हम देंगे। तो डिफॉल्ट में मार्जिन पैडिंग ना ले इसलिए, तो मार्जिन हम देते हैं। मार्जिन यानी बाहर की स्पेस होती है, मैंने इसको 0 कर दिया तो ये पूरी बाहर की स्पेस इसने बंद कर दी, खत्म कर दी। पैडिंग यानी बीच का स्पेस होता है, तो पैडिंग भी आप दे दो। और डिफॉल्ट में आपको मतलब कि ये मार्जिन पैडिंग लेता है, तो ये आपका थोड़ी भी मार्जिन पैडिंग नहीं लेंगे, 0 कर दिया हमने। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, पूरे पेज पे की मार्जिन पैडिंग जो हमने यहाँ पे दिया होता है, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जो भी, तो वो पूरा आपका पूरे पेज पे काम करता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर हमने रेड कर दिया है। ओके, अब यहाँ अगर मैं मार्जिन दूं, मार्जिन मुझे देना है टॉप से 100 पिक्सल और बॉटम से ये आएगा 100 पिक्सल। तो ये यहाँ आ गया। एंड इसे अगर ऐटो करते हैं तो ये ऐटो हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट से आ जाएगा। तो इसकी इतना सा हो गया हमारा। अब मुझे ये वेलकम जो लिखा है इसमें, इसको सेंटर में लाना है। तो पहले तो हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लिखना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको नीचे लाना है सेंटर में, तो अलाइन एटम सेंटर दे दे। 3 प्रॉपर्टी आपको देना है, तभी ये सेंटर में आएगा। अलाइन एटम सेंटर हम दे देंगे। 3 वैल्यूज आपको 3 लिखाना है प्रॉपर्टी, तो ये हमारा सेंटर में है। टेक्स्ट को कलर देना है, तो टेक्स्ट को कलर हमें देना है, कलर कॉलन करेंगे, कलर कॉलन रेड, सॉरी व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर आ गया इस पे। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स अभी बन गया। अब इसकी शैडो हम देखने वाले। इतना हमारा हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे। अब हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि बॉक्स शैडो क्या होता है। ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसका हमें शैडो देनी है। जैसे यहाँ से हमें शैडो आना चाहिए, तो सिंपल सा आपको लिखना है बॉक्स एंड लिखना है शैडो। और 10 पिक्सल मैं यहाँ पे करती हूँ, 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल एंड फिर 10। ओके, पहले मैं इसका कलर दे, 10 पिक्सल कलर हम दे देते इसका। बैक शैडो का कलर रहेगा रेड। ओके, येलो दे देते, येलो। येलो हमने कलर दे दिया। अब ये दिखेगा नहीं अभी तो, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आता है। अभी दे देते 10 पिक्सल की शैडो, 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल का। तो ये जो है ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आता है। जैसे हमने यहाँ पे
10 पिक्सल दिया और फिर 10 पिक्सल दिया, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इधर से आ जाए, लेफ्ट साइड से आ जाए, तो आपको माइनस लगा देना है बस। तो ये माइनस लगाने से लेफ्ट इधर से साइड से आ जाएगा, लेफ्ट साइड से। अगर इससे भी माइनस कर देते हो तो ये टॉप साइड से आ जाएगा, यानी ये इस तरह से आपको कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको स्प्रेड करना है, तो आप दे दो 10 पिक्सल, यानी कि कितना आपको फैलाना है, कितना ब्लर करना है, सिंपल समझो। तो मैं आपको 50 पिक्सल करके ज्यादा ब्लर दिखा देती हूँ। तो पूरा ब्लर हो रहा है, इधर के साइड से हो रहा है ये। आप चाहते हो कि ऑल साइड से हो जाए ये ब्लर, तो आप यहाँ से माइनस निकाल दो इसका, और एक और दे दो इसे अभी के लिए 10 पिक्सल, ओके। तो पूरा साइड में आ गया। एंड ये पर जितना ब्लर आपने किया है, ये ब्लर का है, यहाँ पे 20 पिक्सल हमने दे दिया, तो ये ब्लर आ रहा है। तो ये इस तरह से क्या करता है, बॉक्स शैडो काम करता है। ओके, माइनस आपको क्या करना है यहाँ पे, आप चाहते हो कि एक साथ में मतलब कि अलग अलग आए, तो आप क्या कर सकते हो, कोमा देके भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट साइड से आ गया ये, और फिर 10 पिक्सल करेंगे, ये ब्लर हो जाएगा, और फिर 10 पिक्सल करेंगे, तो ये और इस तरह से हो गया, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये क्या हो जाए, अलग कलर में आ जाए एक और। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कोमा देना है, एंड कलर चेंज कर दो बस आप यहाँ पे, एक ही इसमें आपका अलग कलर आएगा। यहाँ पे आ जाओ, और कलर हम चेंज कर देंगे इसका, डार्क ले लेते हैं, सेव करते एक बार देख के आया है नहीं। तो ये आ जाएगा, तो ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज। अभी इसको कलर हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया। अब थोड़ा इसे चेंज करना पड़ेगा हमें, जो स्प्रेड कलर है इसको हम दे देंगे इस तरह से कुछ पिक्सल। ये देख रहे हो आप, ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है। अगर मैं इसे इस तरह से कर दूं, जितना हम बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा। 100 पिक्सल कर दिया, तो थोड़ा फेंट दिख रहा है। मेरे इसको थोड़ा बढ़ा दे, तो ये इधर की साइड से दिख रहा है। तो इस तरह से ये बॉक्स शैडो काम करता है। बॉक्स शैडो के लिए आपको यही करना है। और एक होता है जो होता है टेक्स्ट शैडो, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आप कितना भी कर सकते हो। आपको मल्टीपल कलर चाहिए इसमें, तो बस आप इसे कॉपी करो और पेस्ट करो, एंड एक और साइड से इसको लगा दो, एंड इसकी वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो पहले इसे हम थोड़ा सा इस तरह से कुछ कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। तो यहाँ इस पे आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि एक और आ जाए इसमें, कॉपी करो बस, पेस्ट करो, एंड एक और ला सकते हैं आप इसमें बॉक्स में। अलग अलग कलर के कलर चेंज करना है, और इसकी वैल्यू थोड़ी कम ज्यादा करनी है, तो ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप का आएंगे हम, एंड इसको भी थोड़ा सा कर देंगे। अभी देखो, कंट्रोल एस सेव करना है, और ओपन शो विथ प्रीवियस करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इसका थोड़ा कम कर देते हैं, ओके। तो ये इस तरह से आ रहा है, मतलब कि एक इसमें मल्टीपल हम बॉक्स शेडो दे सकते हैं। अब आप, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये एक ही से आए, तो आप तो क्या कर सकते हो, ऑल साइड से लाने के लिए यहाँ पे आप जीरो कर दो, जीरो कर दो यहाँ पे। और ऑल साइड से आपको लाना है, तो जीरो कर दो, दो वाले आएंगे साइड पे।
तो ये ऑल साइड से अभी येलो आ रहा है। एंड अब ये भी, इसको भी ऑल साइड से कर लेते हैं, 0 कर दो इसे भी, एंड इसको भी 0 कर दो। ऑल साइड से आपको टेक्स्ट का शेडो दिखा, बॉक्स से शेडो दिखाई देना, ओके। 0 पिक्सल कर दो। तो ये ऑरेंज वाला हमारा आ रहा है, एंटर करेंगे, सॉरी 0 पिक्सल करना है इसे। एंड एक और है इसमें जो कि अभी हमने किया है, इसको भी हम 0 कर लेते हैं, 0 और यहाँ पे 0 पिक्सल, ओके। तो ये देख रहे हो आप, हमें ये पूरा साइड से, ये ऑल साइड से आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, 0 कर देना है, और फर्स्ट वाले 2 वाले मैं आपको फुल करके दिखा देती हूँ कैसे ये करना है। कुछ इस तरह से देख रहा है आप, जितना इसमें इसकी साइज बढ़ाएंगे उतना वो कम ज्यादा होते रहेगा। तो इस पे आपको ये समझना है कि यहाँ स्प्रेड होता है, ये कितना स्प्रेड करना है आपको। देखो यहाँ पे जैसे 60 किया तो ज्यादा होगा ये। एंड इसको अगर मैं इसको भी ज्यादा करना है हमें, कलर स्प्रेड होता है 60 ये इसको भी कर लेते थोड़ा सा, जो येलो है 20-30 करती है, 30 पिक्सल। तो देखो ये थोड़ा सा फेंट हो गया, यानी कि स्प्रेड हो गया कलर। इस तरह से आप बॉक्स शैडो का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चाहते थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया मार्जिन वाला, मार्जिन हमने 100 लिया है, तो इसलिए वो 100 टॉप और बॉटम से ले रहा है। अगर मैं इसको 200 करूँ तो और नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने सेव करना है। अब हमने क्या किया है, यहाँ ओपनिंग ब्राउजर हम करेंगे, तो देखो यहाँ से ये नीचे आया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल नीचे हो गया था, तो ये इस तरह से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं एंड समझ में आ जाता है तो इसका ये नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।